Hi everyone, this is Kanoje sir and welcomes you in Student Point Academy. Friends, in this video we are going to start the lesson number 6 rules are for everyone class 5th EVS 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें और वीडियो अपलोड करते ही आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए। साथ ही हमारे इस वीडियो के लिंक में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि हमारे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम के थ्रू मिल जाए। कई बार ऐसा होता है यूट्यूब के थ्रू नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता, तो टेलीग्राम के थ्रू 100% आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ अगर आपको कोई क्वेरीज है, हमसे कुछ पर्सनली आप अगर क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैंने मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। वहां पर आपको जाना है, इंस्टाग्राम के लिंक पर क्लिक करना है और इंस्टाग्राम पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं और मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 6 रूल्स आर फॉर एवरीवन। देखिए, रूल्स यानी नियम सभी के लिए। यस, रूल्स सभी के लिए होते हैं और बहुत जरूरी होते हैं। स्टूडेंट्स, क्यों रूल्स जरूरी होते हैं? व्हाई रूल्स आर नेसेसरी फॉर एवरीवन to run our community life, okay, social life, school life, house life smoothly. So everywhere rules is applicable for a smooth lifestyle. आपके घर में भी कुछ नियम होंगे, आपके स्कूल में भी कुछ नियम है और हमारे सामाजिक जीवन में भी नियम है। नियमों का हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक रूल्स नहीं रहेंगे तब तक हमारी पब्लिक लाइफ स्मूथली नहीं चलेगी। सिंपल सी बात है, रूल्स है कि आप गलत काम नहीं कर सकते, आप चोरी नहीं कर सकते। अब देखिए, चोरी करने वालों के लिए अगर कोई रूल्स नहीं होता तो क्या होता? कोई कमाता नहीं, हर कोई चोरी करता, क्योंकि सबको पता है कोई रूल है ही नहीं, चोरी करने पर सजा मिलने वाली ही नहीं है, तो सब लोग वही करने बैठ जाते। समझ में आ रहा है हम क्या कहना चाहते? तो हर चीज के लिए रूल्स बनाए गए, अच्छे कामों के लिए, बुरे कामों के लिए, पनिशमेंट्स, एवरीथिंग्स, बिकॉज we can run our community, our social life smoothly. Okay, so let's start and see what are the rules you have to given in this lesson. So can you tell some traffic rules? क्या आप traffic rules के बारे में बता सकते हैं? Yes. Okay. When we see red light we stop, when we say yellow light we ready to go, and when we see green light we go. Okay, and when we give a left indicator, so we have to go to left side. If we have to go to right side, we give right indicator. Okay, we do not blow large horn in a public place, है ना? बहुत ज्यादा क्राउड में आपको बड़ी आवाज में हॉर्न नहीं बजाना है। ओके, हेलमेट पहनना है, लाइसेंस साथ में रखना है। ये सब इसलिए जरूरी होते, आपकी और जो सामने वाला है उन सबकी सेफ्टी के लिए ये चीजें जरूरी है। सेकेंड, गिव रीजन व्हाई वी शुड ओबे द रूल्स। हमें रूल्स क्यों फॉलो करना चाहिए? ओबे मतलब पालन करना। हमें रूल्स क्यों फॉलो करना चाहिए? देखिए, हमारी लाइफ और सभी जगह डिसिप्लिन बनाए रखने के लिए हमें रूल्स फॉलो करना जरूरी है। विच वन ऑफ दीज रूल्स डू यू फील नीड्स टू बी चेंज? ऐसे कोई रूल्स है जो आप चेंज करना चाहते हैं या आपको लगता है कि आपको चेंज करनी चाहिए? तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। व्हाट अदर रूल्स डू यू थिंक्स आर नीडेड फॉर बेटर डिसिप्लिन इन ट्रैफिक? ट्रैफिक के लिए और अच्छा डिसिप्लिन होने के लिए और कौन से रूल्स होने चाहिए? आपको क्या लगता है? अगर आप अपने सुझाव देने चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ओके, नाउ वी फॉलो ट्रैफिक रूल्स सो दैट ट्रैफिक मूव स्मूथली। हम ट्रैफिक रूल इसलिए फॉलो करते हैं क्योंकि ट्रैफिक अच्छे से चले, कहीं एक्सीडेंट ना हो। सिग्नल इसीलिए बनाए जाते हैं, सब कुछ बराबर चलता रहे। ओके, सो इन द सेम वे देयर आर रूल्स ऑफ सोशल लाइफ दैट टेल अस दैट ईच पर्सन शुड बी डूइंग। तो जिस तरह से ट्रैफिक के लिए रूल्स बहुत जरूरी है, उसी तरह से हमारी सोशल लाइफ को भी अच्छे से चलाने के लिए नियमों की, मतलब रूल्स की जरूरत पड़ती है। रूल्स नीडेड टू बी मेड टू स्पेसिफाई ईच पर्सन्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रूल्स से हमें पता चलता है, रूल्स क्या होता है? रूल्स नीडेड टू बी मेड, रूल्स
जरूरी है लोगों को उनकी ड्यूटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने के लिए। ओके, जैसे कि मान लीजिए आप गार्डन में जा रहे हैं और आपने रैपर्स लिया, खाया। अब रूल्स क्या है कि डोंट थ्रो रबिश, रबिश मतलब कचरा, डोंट थ्रो रबिश हियर एंड देयर इन द गार्डन। ओके, इफ यू वांट टू थ्रो द रबिश जस्ट पुट इट इन डस्टबिन। ये रूल हमें पता है कि हम कहीं पर भी जाएंगे तो कचरा हमें डस्टबिन में ही डालना है। ये हमारी ड्यूटी भी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ रखें और सुरक्षित रखें और साफ सुथरा रखें। यस, तो रूल्स इसलिए बने हैं ताकि गार्डन साफ सुथरा रहे, इसलिए वहां पर डस्टबिन भी और लिखा भी है कि कचरा कूड़ेदान में ही डाले, कचरा डस्टबिन में ही डाले, है ना। तो ये सब रूल्स है। इफ वी, इस रूल से हमें क्या होता है, हमें इन रूल से हमारी ड्यूटी और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पता चलती है। इफ वी फॉलो द रूल्स अवर डे टू डे लाइफ बिकम डिसिप्लिन्ड। जब हम रूल्स को फॉलो करेंगे तो हमारी जो डे टू डे लाइफ जो है ना, वो डिसिप्लिन में रहेगी, सही तरह से चलेगी। जैसे कि स्कूल में जब आप जाते हैं, आप यूनिफॉर्म में ही जाते हैं। विदाउट यूनिफॉर्म अगर आप स्कूल में गए तो आपको स्कूल से घर वापस भेज दिया जाएगा, या फिर रीजन पूछा जाएगा कि क्यों आप विदाउट यूनिफॉर्म आए हो। ओके, यूनिफॉर्म पे ही आपको स्कूल जाना है, ये रूल्स है। आपको समय के पहले ही जाना है, आपको प्रेयर अटेंड ही करना है, आपको सुबह 11 बजे से या 10 बजे से शाम को 5 बजे तक स्कूल में बैठना ही बैठना है। दे आर ऑल रूल। ओके, वी कैन वर्क मोर इफिशियंटली। तो रूल्स डिसिप्लिन इसीलिए होते हैं ताकि हम सही तरह से काम कर सके। रूल्स आर मेड फॉर एवरीबडी। रूल्स सभी के लिए है। दे अप्लाई इक्वली टू ऑल। वो कोई भी हो, छोटा हो बड़ा हो, मेल हो फीमेल हो, सभी के लिए एक जैसे रूल्स और एक जैसे रूल्स है। नो वन इज अबाउ द रूल। कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं गार्डन में कचरा फैला सकता हूं, आप नहीं फैला सकते, ऐसा नहीं है। रूल सभी के लिए एक जैसे, चाहे छोटा हो बड़ा हो। ओके, सो डिसओबेइंग द रूल्स लीड टू बी पनिशमेंट। और जो नियम तोड़ेगा उसे पनिशमेंट जरूर मिलेगी, है ना। जैसे कानून कोई तोड़ता है, किसी ने चोरी किया तो उसे जेल में जाना पड़ता है, किसी ने किसी को मारा तो फिर उसे जेल में जाना पड़ता है ना। अगर रूल्स तोड़ोगे तो आपको पनिशमेंट करना है, सिग्नल तोड़ोगे तो फाइन भरना पड़ेगा। तो जहां पर आपने रूल तोड़ा आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो देयर इज अ नो डिस्क्रिमिनेशन इन पनिशमेंट फॉर ब्रेकिंग द रूल्स। अगर आपने रूल्स को तोड़ा तो उसके लिए आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको मिलना ही मिलना है। तो इसके बीच में आप कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते कि नहीं मुझे सजा नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है। आपने रूल तोड़ा है तो उसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। इन दिस वे इक्वालिटी इज द बेसिक ऑफ रूल। इससे हमें क्या पता चलता है कि रूल सबके लिए एक जैसा है, समान है, इक्वालिटी है। चेंजेस इन रूल फॉर द सोसाइटी। सोसाइटी के हिसाब से नियम बदलाए भी जाते हैं। अब देखिए कैसे। अवर सोसाइटी वर्क अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल्स। हमारी सोसाइटी, हमारा समाज, हमारा एरिया अलग अलग नियमों के अनुसार काम करता है। वी मेक रूल अवरसेल्फ। हम नियम अपने लिए बनाते हैं, अपनी सुविधा के लिए बनाते हैं, हमारा समाज अच्छे से चले इसलिए बनाए जाते हैं। तो वी फॉलो दिस रूल बिकॉज दे आर मेड फॉर द कॉमन गुड, है ना। सभी के लिए अच्छा हो, सभी के लिए सुविधाजनक हो, इसलिए नियम बनाए जाते हैं। प्रॉपर चेंजेस आर ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द रूल मेड फॉर सोसाइटी। प्रॉपर चेंजेस ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन द रूल्स फॉर मेड अ सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के लिए जो रूल्स बने हैं, रूल्स में समय के अनुसार बदलाव भी किए जाते, नियमों में समय के अनुसार बदलाव भी किए जाते। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द रूल्स ऑफ सोसाइटी एंड लॉ ऑफ नेचर। पर कुदरत का जो लॉ है और सोसाइटी का जो नेचर है, सोसाइटी के जो रूल्स है और कुदरत के रूल, मतलब नेचर के नियम और हमारे नियम दोनों में बहुत फर्क है। हमारे नियम समय के हिसाब से बदलते रहते, हमारे नियम समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। सिंपली मान लीजिए आप अपने एरिया में हैं, बहुत जोरों की बारिश हुई। ओके, बहुत जोर की बारिश हुई, इतनी जोरों की बारिश हुई कि सब तरफ पानी फैला हुआ है। अब आप अपने स्कूल नहीं जा सकते। ओके, अब रूल क्या है कि आपको सही समय पर रोज स्कूल आना है। अब सभी को पता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आज इतना पानी आया है कि सड़कों पर पानी बह रहा है, बच्चे आज स्कूल नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर रूल टूट जाता है। ठीक है, तो बच्चे स्कूल नहीं गए, उन्होंने रूल को ब्रेक किया।
तो इसके लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी उनको? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कुदरती आपदा है, नेचुरल कैलामिटी है। तो समस्याओं को देखते हुए नियमों को बदला जा सकता है, पर नेचर अपने लॉस को कभी नहीं बदलती। जैसे कि नेचुरल ऑक्यूर फॉलोज लॉज ऑफ नेचर। नेचुरल जो है, ओके, कुदरत अपने कुदरती नियम को हमेशा फॉलो करती है। वी कैन नॉट चेंज द लॉ ऑफ नेचर। हम कुदरत के लॉ को बदल नहीं सकते। सूरज सुबह सही समय पर उगेगा और शाम को डूब जाएगा। सूरज को आप रात को 12 बजे नहीं उगा सकते और दोपहर को 3 बजे नहीं डुबा सकते। समझ में आ रहा है? द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड द चेंज इन द सीजन नेवर स्टॉप। समय में बदलाव, सीजन में बदलाव, सूरज का निकलना और डूबना, ये कभी रुक नहीं सकता। ये रूल्स, जो नियम है कुदरत के, ये नेवर चेंजिंग है। द लॉ ऑफ ग्रेविटी डज नॉट चेंज। ग्रेविटी का नियम कभी नहीं बदलेगा। क्या कहता है ग्रेविटी का नियम? कि किसी भी चीज को छोड़ो तो वो नीचे गिर जाएगी। इट्स ए ग्रेविटी। नीचे अर्थ ग्रेविटी से चीजों को अपनी ओर खींच रहे। सो लॉ ऑफ ग्रेविटी नहीं बदल सकती। क्या ऐसा हो सकता है हमने चीज को छोड़ा, वो नीचे ना आए और ऊपर 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 चली जाए? इज इट पॉसिबल? नो, क्योंकि ग्रेविटी का नियम यहां पर बदल नहीं सकता। ओके, सो द राइजिंग एंड फॉलिंग ऑफ द टाइड्स एंड फेज ऑफ द मून, ऑल दीज थिंग्स अक्यूर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ नेचर। जैसे कि जो हाई टाइड आना, लो टाइड आना, हाई टाइड, लो टाइड, और मून के फेजेस होना, कभी चांद छोटा होता है, कभी बड़ा होता है, फिर बड़ा बड़ा बड़ा, फिर छोटा छोटा छोटा, ये जो उसके नियम है, ये नियम को हम कभी बदल नहीं सकते। नेचर्स लॉ आर कांस्टेंट एंड फिक्स। कुदरत के नियम एक जैसे होते हैं और फिक्स्ड होते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। दे डू नॉट एवर बिकम आउटडेटेड। वो कभी बदलते नहीं है। हाउएवर ह्यूमन लॉ नीड टू बी चेंज विथ चेंजिंग कंडीशन। जो ह्यूमन लॉ है, हमारे जो नियम है, कंडीशन के हिसाब से बदलाए जाते हैं। द लॉ फॉलो इन इंडिया अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिश वेयर डिफरेंट। जब हमारे देश में अंग्रेजों का राज था, ओके, उस समय 1950 1947 के पहले जब अंग्रेजों का राज था, तब हमारे देश के नियम अलग थे। व्हेन इंडिया गेन इंडिपेंडेंस, जब हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, द सिचुएशन चेंज एंड लॉ ऑफ सिविक लाइफ चेंज अकॉर्डिंगली। तो सिचुएशन भी बदल गई, क्योंकि अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हम अंग्रेजों के गुलाम नहीं रहे, अब ये देश हमारा है, हम देश के हैं, ओके, हम स्वतंत्र हैं, तो उसके हिसाब से रूल्स बदले गए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आफ्टर इंडिपेंडेंस द वोटिंग आर 21 ईयर्स। ओके, जब देश आजाद हुआ तो देश को चलाने के लिए नेताओं की, एक अच्छे लोगों की जरूरत थी। जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, ओके, होते हैं, प्रधानमंत्री हैं, जैसे नरेंद्र मोदी जी आज हमारे देश को चला रहे। ओके, तो जैसे हमारे घर को, हमारे घर का बड़ा मुखिया मतलब हमारे पिताजी चलाते हैं, वैसे हमारे देश को हमारे सरकार, गवर्नमेंट चलाती है, उसमें उनका एक हेड होता है, जैसे कि नरेंद्र मोदी जी है जो हमारे देश को संभाल रहे। ओके, तो यहां पर क्या होगा कि उनको चुनने के लिए, इलेक्शन के लिए चुनाव लड़े गए थे। तो 1988 के पहले 21 साल के होने के बाद ही आप वोटिंग कर सकते थे, चुनाव वोटिंग कर सकते थे, वोट दे सकते थे। द वोटिंग एज वॉज लोअर टू 18 ईयर। और 1988 के बाद, 1988 के बाद वोटिंग की एज को घटाकर 18 साल कर दिया। मतलब पहले 21 साल के बच्चे ही वोटिंग कर सकते थे, 21 साल के बाद वाले, अब उसे 3 साल और पीछे खींच दिया गया, अब 18 साल से ऊपर वाले वोटिंग कर सकते हैं। Ask your parent and grandparents what rule were followed during their school time. Make 3 columns, one each for yourself, your parent and grandparents. देखिए, आपको अपने दादाजी को पूछना है, अपने पापा को और खुद को। दादाजी, पापा जी और मैं खुद, मतलब तीनों के लिए आप खुद तीनों के लिए कॉलम बना लीजिए। और दादाजी के जमाने के स्कूल के नियम एक कॉलम में लिखिए, पिताजी के जमाने के स्कूल के नियम लिखिए, और आपके जमाने के स्कूल के नियम लिखिए। देखिए तीनों में कितना फर्क आता है। एंटर द स्कूल रूल, रिलेटेड द इंफॉर्मेशन ईच कॉलम एंड कंपेयर इट, डिस्कस व्हिच रूल हैव चेंज एंड व्हिच हैव नॉट। इससे आपको यह पता चलेगा कि कौन सा रूल बदला है, कौन सा नहीं बदला, और आप उस पर डिस्कस भी कर सकते हैं। उसके बाद बॉयज एंड गर्ल्स आर, मैन एंड वुमेन आर इक्वल। चाहे लड़का हो या लड़की, आदमी हो या औरत, ठीक है, सब एक जैसे हैं, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है, भेदभाव नहीं है। दे मस्ट गेट सेम अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट करने के लिए दोनों को एक जैसी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। अब यहां पर देखिए टीचर्स क्या पढ़ा,
पीपल्स ऑफ एवरी एज नीड नरिशिंग फूड। मतलब चाहे बच्चा हो या बूढ़ा या जवान, सभी को अच्छे खाने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अच्छा खाना नहीं खाएंगे हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। यहां पर देखिए, डोंट गर्ल नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज गिवन टू बॉय। डोंट गर्ल नीड एज नरिशिंग अ डाइट एज गिवन टू बॉय। पहले के जमाने के लोग या आज के भी जमाने के कुछ ऐसे लोग हैं, पहले ऐसा बहुत ज्यादा होता था, अभी बहुत कम होता है। मैं मेरी ही बात बताता हूं, ओके। ये सोच के बड़ा बुरा लगता है, पर पहले के जमाने के लोग ऐसा करते थे। एक्चुअली मेरी 6 बहन है और मैं एक, हम टोटल 7 भाई बहन है। मैं सबसे छोटा। तो जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो घर पे सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए काजू, बादाम, पिस्ता, दूध मंगाया जाता था, और वो सिर्फ मुझे दिया जाता था, ठीक है। हमारी सिस्टर्स को नहीं दिया जाता था। फिर हमने पिताजी से सवाल किया कि मतलब ऐसा क्यों, उन्हें भी तो इन सब चीजों की जरूरत है। तो तब से फिर हमारे घर में, फिर हम जितने भी भाई बहन थे सबके लिए वो चीजें करी। जब होश आया तब तक के मेरी 3 बहनों की शादी हो चुकी थी, और हम 3 बहन और एक भाई, ऐसे 4 लोग घर पे थे। तो फिर उस समय से क्या हुआ कि चारों के लिए वो सुविधा मिलने लगी। तो पहले के जमाने के लोग ज्यादातर ऐसा सोचते थे कि लड़कों को ज्यादा स्ट्रांग बनाओ, उन्हें ज्यादा खाना, अच्छा फूड की जरूरत है, क्योंकि लड़का हमारे पास रहेगा, बड़ा होकर कुछ अच्छा बनेगा, हमारी सेवा करेगा, और लड़कियां क्या, शादी करके चली जाएगी। पर ऐसा नहीं है। जितने बॉडी पार्ट लड़के के बॉडी में है उतने ही बॉडी पार्ट लड़की के लिए। आपके अंदर हार्ट है तो उनके अंदर भी है, आपको लीवर है तो उनको भी है, आपको पेट है तो उनको भी पेट है, आपको दिमाग है तो उनको भी है, आपको आंखें है तो उनको भी है। तो जितनी रिक्वायरमेंट आपके बॉडी की है उतनी ही रिक्वायरमेंट इनके बॉडी की भी है। सो एट होम दे फील ओनली माई ब्रदर्स नीड गुड फूड। तो कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों को ट्रीट नहीं किया जाता, और लड़कियां बेचारी सोचती हैं कि मुझसे अच्छा खाना मेरे भाई को दिया जाता है, मुझे नहीं दिया जाता। पर ये बात गलत है, ऐसा नहीं करना है, ओके। दोनों को एक जैसा समझना है। तो अगर आपके घर में ऐसा होता है, ओके, तो प्लीज इस बात का अपोज कीजिए, बोलिए कि हमें एक जैसा ट्रीट करें। समझ में आया? हाउ विल यू आंसर द गर्ल्स क्वेश्चन? इस गर्ल के क्वेश्चन का आप आंसर कैसे करें? ये गलत बात है ना? ये जो हो रहा है, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। ऐसा हमें नहीं होने देना है। इन वी व्हाट अदर वे डू यू फील देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स? इन व्हाट अदर वेज? और इसके अलावा आपने कोई ऐसी चीज फील की है जिसमें अंतर बताया जाता है बॉयज में और गर्ल्स में? बहुत सारी चीजें हैं। हमारा समाज में ऐसा बहुत सारा होता था पहले, पर अब नहीं। अब देखिए, अब कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं है। आप जिस स्कूल में जाते हो उस स्कूल में लड़कियां भी आती है। पहले तो ऐसा होता था कि लड़के लड़कियां साथ में बैठकर नहीं पढ़ सकते, उनके लिए स्कूल अलग, लड़कों के लिए स्कूल अलग। पहले तो जब स्कूलें शुरू हुई सिर्फ लड़कों को पढ़ाया जाता था, लड़कियों के लिए तो स्कूल बनी ही नहीं थी। धीरे धीरे अब बदलाव आया, अब इक्वालिटी आ गई है। अब लड़के लड़कियां साथ बैठकर साथ मिलकर पढ़ते हैं। आज लड़के भी डॉक्टर है, लड़कियां भी डॉक्टर है, लड़के भी इंजीनियर है, लड़कियां भी इंजीनियर है। समझ में आ रहा है? सभी के लिए रूल्स एक जैसे। इट इज इनकरेक्ट टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। बॉयज और गर्ल्स, इनके बीच डिस्क्रिमिनेट करना, भेदभाव करना, अंतर बताना, यह गलत बात है। इट इज अनजस्ट टू डिप्रीव गर्ल्स गुड फूड और टू प्रिवेंट देम फ्रॉम गोइंग टू स्कूल। देखिए, इट इज अनजस्ट। अनजस्ट मतलब अन्याय। लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना, अच्छा खाना ना खिलाना, ठीक है, ये लड़कियों के लिए अन्याय है, ये अनजस्ट है, ये अनजस्टिस है। हमें ऐसा नहीं करना है और ना ऐसा होने देना है। जितनी जरूरत लड़कों को है उतनी जरूरत लड़कियों को भी है, ओके। सच इनजस्टिस कैन आल्सो बी सीन विथ रिस्पेक्ट टू अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सच इनजस्टिस, इस तरह का अन्याय अभी भी सोसाइटी में देखा जा रहा है, पर इस अन्याय को अब नहीं होने देना है, हमें रोकना है। इन द पिक्चर्स बिलो, व्हाट इनजस्टिस डू यू ऑब्जर्व? नीचे जो पिक्चर दिख रहा है इसमें आप किस अन्याय को देख रहे हो? देखिए, ये बड़े सेठ है, इनके पास बहुत सारा पैसा है, इनके 2 बॉडीगार्ड भी है, हाथ में लाठी लिए। ये बेचारा गरीब इंसान है, इनने
इस गरीब इंसान ने इनसे कभी पैसे उधार लिए होंगे। अब ये क्या कहता है, आई हैव रिटर्न ऑल योर मनी, हाउ कैन स्टिल बी डेबिट। देखिए मतलब कि महाराज सरकार, मैंने तुम्हारे पूरे पैसे वापस कर दिए, फिर भी मुझे और पैसे क्यों देने पड़ रहे हैं। तो ये क्या होता है कि ये लोग इनसे पैसा तो ले लेते हैं पर इनको बेवकूफ बना लेते हैं कि तुमने पैसे दिए ही नहीं, या कम दिए, या ब्याज ज्यादा लग गया, ज्यादा टैक्स लग गया। ओके, ये गलत। ओके, तो इस तरह का अन्याय हमें नहीं होने देना। यहां पर देखिए ये मालकिन है, ये बेचारी काम करने वाली है, क्या कहती है देखिए, इवन दो आई वर्क विदाउट अ सिंगल हॉलीडे इन अ मंथ, मतलब मैंने इस महीने बिना रुके बिना छुट्टी लिए पूरा महीना मैंने काम किया है, व्हाई डू यू पे मी सो लिटिल, फिर तुमने मुझे कम पैसे क्यों दिए, है ना। ये बात गलत है ना, जितना जिसका हक है उतने उसको पैसे पूरे मिलने चाहिए। तो रूल्स टू बी मेड टू इंश्योर दैट नो इनजस्टिस इन डन। रूल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि अन्याय न हो। अगर नियम नहीं होंगे तो अन्याय होंगे, और नियम है तो अन्याय करने वालों को रोका जाता है। A list of rules is given below. Each rule have specific purpose. नीचे कुछ नियमों की लिस्ट दी हुई है और सभी रूल्स अलग अलग कामों के लिए है। Some rules have a more than one purpose. कुछ रूल एक से ज्यादा जगह काम आते हैं। डिस्कस ईच रूल इन क्लास। इन रूल्स के बारे में आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से, अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। अंडर द हेडिंग दिस इज व्हाट आई थिंक, नोट डाउन योर ओपिनियन। यहां पर देखिए आप क्या सोचते हो इनके बारे में, आप अपने ओपिनियन हमें बता सकते हैं कमेंट्स के थ्रू। ओके, और आप हमें डायरेक्ट हमसे बात करने के लिए इंस्टाग्राम पर कमेंट कर सकते हैं। प्रोहिबिशन अगेंस्ट लाउड स्पीकर इन पब्लिक प्लेस आफ्टर 10 o'clock एट नाइट, मतलब रात के 10 बजे के बाद आप जोर से बाजा, डीजे या शोरगुल नहीं कर सकते। ये रघु को रात को सोने का समय होता है, सोसाइटी में प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए। फ्री प्राइमरी एजुकेशन फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, बच्चा प्राइमरी में है तो उसे सारा एजुकेशन फ्री रहेगा। अगर उसके पास पैसे नहीं है, वो नहीं पढ़ सकता है, तो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग इन्हें फ्री में पढ़ाना पड़ेगा, इनके लिए फ्री स्कूल्स अवेलेबल है। थर्ड, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग गार्बेज इन द रिवर। देखिए नदी में अगर कचरा फेंका जाएगा तो नदी गंदी हो जाएगी। हमें पता है गंगा नदी कितनी गंदी हो चुकी है, उसमें कचरा डाल डाल के। पर अगर ऐसा किया जाए, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डंपिंग, मतलब कि डंपिंग मतलब कचरा, रिवर मतलब नदी, नदी में कचरा फेंकने पर प्रोहिबिशन किया जाए, मतलब रोका जाए। ओके, तो नदी साफ सुथरी रहेगी। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस फॉर वुमेन्स, कई बार ऐसा होता है कि औरतों पर अत्याचार किए जाते हैं घर में। ओके, उनको मारा जाता है, उन पर अलग अलग तरह से अत्याचार किया जाता है। तो यहां पर क्या होता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब घरेलू झगड़े, वुमन पर किसी तरह का अत्याचार ना हो, इसके लिए भी नियम बनाए गए। बैन ऑन चाइल्ड लेबर, मतलब कि बचपन आपका खेलने कूदने का और पढ़ने का है, तो बचपन की उम्र में आप कहीं पर भी काम नहीं कर सकते। होटल कहीं पर भी, मतलब आप ऐसा नहीं कि घर में अपने पेरेंट्स की मदद नहीं करेंगे, घर में आपको पूरे काम करने, अपने माँ की, अपने पापा की आपको पूरी सेवा करनी है, पूरी उनकी हेल्प करनी है। पर अगर आप किसी होटल में काम करने जाते हैं और आप अगर 18 साल के नीचे के हैं तो ये बैन है। इससे क्या होगा, पहली बात तो आपको होटल वाला काम पे रखेगा ही नहीं, पर अगर वो रखता है, या कोई भी दुकान वाला या कोई भी ऑफिस वाला, अगर वो आपको रखता है काम पर तो उसे जेल हो जाएगी। समझ में आ रहा है? तो ये रूल्स है। बैन ऑन फेलिंग ट्री, हंटिंग द पोचिंग, हंटिंग एंड पोचिंग। देखिए बैन ऑन फेलिंग ट्री, पेड़ को काटना, इस पर भी बैन है, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे इन्वायरमेंट को साफ सुथरा और ऑक्सीजनेट बनाने का काम पेड़ करता है। हंटिंग एंड पोचिंग, हंटिंग एंड पोचिंग मतलब शिकार करना या इल्लीगल शिकार करना, पोचिंग मतलब होता है इल्लीगल हंटिंग। ओके, तो ये भी नहीं करना है, क्योंकि देखिए शेर की संख्या बहुत कम है, 1400 टाइगर्स ही बचे हुए हैं। अब देखिए इतने से टाइगर हैं, पहले हजारों हुआ करते थे, लाखों हुआ करते थे, अब 1400 ही बच गए। कुछ दिन में ये पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। मतलब आप जैसे हम डायनासोर को इस दुनिया में नहीं देख पाते अब,
वैसे आगे की पीढ़ी हो सकता है टाइगर को सिर्फ किताबों में ही पढ़ पाएगी। क्यों ऐसा क्यों हुआ है? हंटिंग की वजह से लोगों ने शिकार कर करके मार दिया। पर ऐसा नहीं करना, हमें उन्हें बचाना है, प्रिवेंट करना है। वी फॉलो मेनी कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन अवर लाइफ। हमें बहुत सारे कस्टम और ट्रेडिशन हमारे लाइफ में फॉलो करते हैं, बहुत सारे नियम और प्रथा है हमारे लाइफ में फॉलो करनी पड़ती है। हमारे समाज के हिसाब से हमें बहुत सारी प्रथाएं चलानी पड़ती हैं। वी फॉलो दोज ट्रेडिशन बाय ऑब्जर्विंग अवर मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स एंड अदर रिलेटिव्स। मतलब हमारे रिलेटिव्स वो ऐसा करते हैं, हमारी माता जी ऐसा करती थी, हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारे दादाजी ऐसा करते थे, इसलिए हमें भी ऐसा करना है, हमें भी इन चीजों को मान के चलना है। तो ये जो प्रथा है जो पूर्वजों से चलते आ रही है, इन सब प्रथाओं को हम लेकर चलते हैं, एक श्रद्धा होती है इनमें। सो देयर आर सेवरल गुड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन इन आवर सोसाइटी। तो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे अच्छे ट्रेडिशन है। ओके, कुछ अच्छी बातें हैं, जैसे कि मान लीजिए हम सामाजिक रूप पर गणेश जी की स्थापना करते हैं और 10 दिन हम बहुत इंजॉय करते हैं। अभी कुछ दिनों पहले अभी देखो दशहरा आके गया, नवरात्र आके गई, तो ये सब काम मिलकर किए जाते हैं। ये क्या है? ये हमारा ट्रेडिशन है। ओके, क्योंकि हम गॉडेस की पूजा करते हैं, उसे मानते हैं। ओके, और इसलिए उन्हें उतना मान सम्मान देते हैं। तो ये ट्रेडिशन है, ये चलता आ रहा है, तो हम इसे फॉलो कर रहे हैं। सो वी सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर। तो हम सब मिलकर दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस सब मिलकर करते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट मिलकर करते हैं। वी वेलकम गेस्ट हु विजिट अस। जो हमारे घर में गेस्ट आते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। एंड हॉस्पिटेबल टू देम, और उन्हें होस्टिंग करते हैं। ओके, उनका स्वागत करते हैं और उनकी मेहमानी भी करते हैं। हॉस्पिटेबल मतलब ऐसे समझे, मेहमानी। Many of our custom enable such as to maintain the balance of nature। तो इसमें कई बार हमें हमारी चीजों को ध्यान में रखना है, हमारे व्यवहारों को, हमारी प्रथाओं को ध्यान में रखना है और नेचर को भी बैलेंस करना है। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए एक रूल्स मैं बदलना चाहूंगा। ओके, अगर मेरे हाथ में हो, होली में हम कितनी सारी लकड़ियां जलाते हैं। अब लकड़ी जलाने के लिए ऑब्वियसली पेड़ काटने पड़ते हैं, तो ये रूल्स नेचर के खिलाफ है। होली में कितना सारा प्रदूषण होता है, ये रूल नेचर के खिलाफ है। दिवाली में इतने सारे फटाके जलाए जाते हैं जिससे प्रदूषण होता है, ये रूल्स नेचर के खिलाफ है। आप खुशियां मनाइए ना, खुशियां मनाइए, पर आप नेचर को अनबैलेंस क्यों कर रहे हैं? नेचर का बैलेंस बना के रखिए। नेचर का बैलेंस बनाना जरूरी है, क्योंकि कुदरत है तो हम हैं। हमसे नेचर नहीं है, नेचर से हम है। नेचर अगर साफ सुथरा सुरक्षित है तो हमारी लाइफ सेफ है। अगर नेचर का अनबैलेंस हो गया तो हम इस दुनिया से पूरी तरह से एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो जाएंगे। तो वी एक्सप्रेस अवर लव एंड ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द एनिमल। तो जो जानवर होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं हमारे घर में, हम उनसे प्यार करते हैं, अफेक्शन करते हैं, लव अफेक्शन होता है ना। जैसे डॉग है तो हम उसे प्यार से बिठालते अपने पास, उसे गोदी में लेते, उसके साथ खेलते, उसे घुमाने लेकर जाते हैं। वो हमारे रूल्स को फॉलो करता है, वो हम जो बताते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। एक अच्छा लगता है कि एनिमल के साथ हम इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो हम एनिमल से प्यार करते हैं। ओके, अफेक्शन होता है हमारे बीच में। द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ अवर सोशल लाइफ सिंस एंशिएंट टाइम। द वैल्यूज ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस, वायलेंस यानी होता है कि शोर मचाना या फिर हल्ला गुल्ला करना या फिर अपराध करना, जो भी। ओके, तो ये जो अपराध है, नॉन वायलेंस। ओके, नॉन वायलेंस मतलब अपराध नहीं, वायलेंस यानी अपराध होता है। द वैल्यू ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस हैव बीन अ पार्ट ऑफ सोशल लाइफ, मतलब कि दंगे फसाद नहीं करना है। वायलेंस मतलब जो दंगे फसाद नहीं करना है, और अपने देश में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, अपने गांव में शांति बनाए रखना है। ये नियम पुराने काल से चलती आ रही है प्रथा है, और ये हमें संभाल के रखनी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका देश सुरक्षित रहे तो हमें इस नियम को फॉलो करते रहना पड़ेगा। ओके, इवन सो देयर आर सम ट्रेडिशन एंड कस्टम दैट आर नॉट डिजायरेबल। कई बार ऐसा है, कुछ ऐसे ट्रेडिशन है और कुछ ऐसे कस्टम्स रूल्स है जो डिजायरेबल नहीं है, जिनकी हमें जरूरत नहीं है। दे आर नॉट बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी, और वो रूल्स हमारे सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, कास्ट डिस्टिंक्शन, बिकॉज ऑफ दिस a divide has been created in society।
मतलब कि जाति व्यवस्था, कास्ट डिस्टिंक्शन, ये हमारे सोसाइटी के लिए दीमक है। वो दीमक होती है ना, जो एक इल्ली होती है, एक कीड़ा होता है जो लकड़ी को कुदरत कुदरत के खा डालता है और लकड़ी को कमजोर बना देता है। वो कास्टिज्म है हमारी सोसाइटी में। हमें हमारी सोसाइटी में कास्टिज्म को बंद करना चाहिए, क्योंकि कास्टिज्म हमारी सोसाइटी को पीछे लेके जाता है। ओके, तो कास्टिज्म नहीं करना है, क्योंकि देखिए सभी को दो हाथ है, सभी को दो आंख है, सभी को दो कान है, सभी के एक नाक है जिसमें दो छेद है, एक मुंह है, सर के ऊपर काले बाल है, ठीक है, दो पैर है चलने के लिए। स्किन का कलर अलग अलग हो सकता है, कोई काला होगा, कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, पर शरीर के अंदर बॉडी पार्ट जितने गोरे इंसान के अंदर उतने ही काले इंसान के अंदर है। आपके अंदर हार्ट है, उसके भी अंदर हार्ट है, आपका भी खून लाल है, उसका भी खून लाल है। तो फिर भेदभाव कैसा है, क्यों भेदभाव है? तो ये भेदभाव जो रूल है, ये जो कास्टिज्म का जो डिस्टिंक्शन, जो रूल है, ये हमारे लिए डिजायरेबल है, कोई काम का नहीं है, तो इसे खत्म करना चाहिए। इट हैज गिवन राइज टू इक्वालिटी, जिससे इनइक्वालिटी, मतलब कि ये जो कास्टिज्म होता है इससे हमें असमानता मिलती, इनइक्वालिटी। और अगर कास्टिज्म को हटा दिया जाए तो हम सब एक जैसे हैं, एक साथ है, इसमें इक्वालिटी शो होती है। तो अनटचेबिलिटी वॉज एन इनह्यूमन एंड अनजस्ट कस्टम। अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी मतलब होता है छुआछूत, मतलब कि तू मुझे नहीं छूना, तू मुझे, तू छोटा है, तू बड़ा है, तू शूद्र है, तू ये है, तू वो है, ये नहीं, गलत बात है। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं पुराने, आजकल तो ऐसा नहीं, पुराने जमाने में बहुत होता था। एक किस्सा मैं आपको बताता हूं। मेरी दीदी को किसी गांव में शादी, मतलब शादी हुई थी, तो किसी गांव में उन्हें दिया गया था। तो तब उनके घर में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। तो उनके घर के पास एक ब्राह्मण हुआ करते थे। तो जब वो उनके यहाँ जाते थे पानी लेने के लिए, तो उस कुएं को हाथ लगाना मना था, कि आप उस कुएं को हाथ नहीं लगा सकते, ठीक है, अगर आपको पानी चाहिए तो हम निकाल कर देंगे, आप लेकर जाए। तो व्हाई इट इज, ये ऐसा क्यों? ये गलत बात थी, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी ये पहले के जमाने में होता था, अब ये नहीं रहा स्टूडेंट्स। अब सब लोग सुधर चुके हैं और सब लोग अच्छे, सब लोगों को सारी बातें समझती हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो है कास्ट डिस्टिंक्शन, ये हमें हटाना है, जिससे इनइक्वालिटी बनती है। हमें इक्वालिटी बनाना है, इनइक्वालिटी को खत्म करना है, असमानता को खत्म करना, समानता बनाना है। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया अबोलिश्ड द कस्टम अनटचेबिलिटी। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, भारत आजाद होने के बाद जो भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब होता है संविधान, जो भारत का संविधान बना, उसमें अनटचेबिलिटी को अबोलिश मतलब खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। अगर कोई अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत मानता है या करता है या भेदभाव करता है, तो उसे सीधा जेल होती है। ओके, उसके बाद मेनी टाइम्स लॉ हैव टू बी मेड abolish unjust customs. Many times law have to be made to abolish unjust custom. कई बार ऐसा होता है कि कुछ नियमों को बदला, खत्म कर दिया जाता है, ओके, और कुछ नियमों को बदला भी जाता है। इन आवर कंट्री कस्टम्स आर एज अ सती एंड चाइल्ड मैरिज। कई पहले सती प्रथा होती थी। सती प्रथा क्या है ये आपको नहीं पता, डिटेल में आपको बताता हूं, ओके, शॉर्ट में बताता हूं। सती प्रथा मतलब ये होता था कि मान लीजिए ये मैन है और ये उसकी वाइफ है, ये मैन मर गया तो इसे लकड़ी के ढेर पर सुलाया जाएगा, ठीक है, और इसकी जो वाइफ है, ये वाइफ, इस वाइफ को यहां पर बिठाला जाएगा इसके पास, ओके। ये अपने गोद में अपने हस्बैंड का सर लेकर बैठी रहेगी, और ये तो इंसान मर गया पर ये जिंदा है, और दोनों को साथ में जला दिया जाएगा। मतलब जिंदा इंसान को जला दिया है, मतलब अगर आपका हस्बैंड खत्म हो गया तो आपकी लाइफ भी खत्म, आप जी नहीं सकते। तो इसे सती प्रथा कहते थे। इस सती प्रथा को मंगल पांडे, एक मूवी है जिसमें आमिर खान ने रोल किया मंगल पांडे का, आप जरूर देखिए। उस सती प्रथा को मंगल पांडे ने खत्म किया।
ओके, क्रांतिकारी थे। अंग्रेजों के जमाने में ये प्रथा होती थी। जब ये प्रथा खत्म हुई उसके बाद वो होता है ना कि पिताजी मर गए तो बेटे को बाल देने होते हैं, तो अगर हस्बैंड मर गया तो पत्नी के जो होती उनकी वाइफ, उनके पूरे बाल निकाल लिए जाते थे, उनको चाटी कर दिया जाता था, कल कर दिया जाता था। तो कि ये भी प्रथा बंद हो गई। अब ये प्रथा हमें दिखाई नहीं पड़ती। तो देखिए कितनी खतरनाक प्रथा थी ये, समय के अनुसार बदल दी गई। चाइल्ड मैरिज, पहले बाल विवाह किए जाते थे। आपने 4th स्टैंडर्ड में रायबा के बारे में पढ़ा होगा, जो तानाजी के बेटे हैं, है ना। रायबा की शादी बचपन में ही हो गई थी। मतलब उस समय जो था, पुराने समय में बाल विवाह चलता था। छोटे बच्चे, आप जैसे अभी 5th स्टैंडर्ड में हैं, तो आपसे भी छोटे बच्चों की शादी हो चुकी होती थी। तो ये था। अब ये रूल्स बदल गए हैं। वेयर अबोलिश बाय मेकिंग लॉ दैट बैन देम, और इन नियमों को अबोलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया है। ओके, और लॉ ये बनाया गया कि अब ये कानूनन अपराध है, आप ऐसा नहीं कर सकते। द लॉ दैट बैंड द यूज ऑफ मैजिक फॉर चीटिंग पीपल वॉज फर्स्ट एनेक्टेड इन महाराष्ट्र। जादू टोना करके लोगों को बेवकूफ बनाना, इस पर भी रोकने के लिए सबसे पहले जो बैन हुआ है, इस तरह के व्यवहार को जो बैन किया गया, वो हमारे महाराष्ट्र में सबसे पहले हुआ है। तो रिसीविंग अ डाउरी हैज बीन बैंड बाय लॉ, मतलब नियम के हिसाब से डाउरी लेना ये भी गलत है। डाउरी मतलब होता है दहेज प्रथा। जब लड़की की शादी की जाती है तो माँ बाप अपनी बेटी को दहेज में कुछ देते हैं। अगर वो अपने खुशी से दे रहे हैं, ओके, सभी देते हैं, पर एक तरह से ये देना गलत बात है, बैन है। ओके, तो वो अपनी खुशी से दे रहे, कोई बात नहीं, पर अगर लड़के वाले खुद होकर मांग कर रहे हैं तो आप उनकी कंप्लेंट पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं, उन्हें जेल हो जाएगी। ओके, रॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस कॉज द नेग्लेक्ट ऑफ सम सेक्शन ऑफ सोसाइटी। रॉन्ग कस्टम्स एंड ट्रेडिशन, देखिए गलत प्रथाएं, गलत नियम, ठीक है, ये सही रूल्स के हिसाब से नियम को बदलकर सोसाइटी में बदले जा सकते हैं, निग्लेक्ट किए जा सकते हैं। दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन, देयरफॉर डू नॉट गेट अपॉर्चुनिटी ऑफ डेवलपमेंट। अगर दे हैव नो एक्सेस टू एजुकेशन, अगर पढ़ाई नहीं करोगे, ओके, तो आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी और डेवलपमेंट नहीं होगा। आज हमारा देश इतना डेवलप इसलिए है क्योंकि हमारे देश में सभी के लिए एक जैसी पढ़ाई है। दे हैव नो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन जीने का कोई मतलब ही नहीं है अगर आप पढ़ नहीं सकते, अपॉर्चुनिटी नहीं ले सकते और डेवलपमेंट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर दे हैव टू फेस पुअर्टी एंड अ लैक ऑफ एजुकेशन आर टू बिग ऑब्स्टेकल इन आवर सोसाइटी। तो अगर ऐसा हो, ओके, गलत ट्रेडिशन, गलत नियम चलाए जाए जिससे आपको पढ़ने को ना मिले, पढ़ने को ना मिलेगा तो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेंगी तो डेवलपमेंट नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं मिलेगा तो गरीब गरीब ही रहेगा और वो बेचारा कभी ऊंचे स्तर पर नहीं आ सकता। तो पुअर्टी और लैक ऑफ एजुकेशन मतलब एजुकेशन की कमी, ओके, पुअर्टी और एजुकेशन की कमी के कारण ये हमारे सोसाइटी की बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है, बहुत बड़ा रोधक है। अगर ये ऐसा चलता रहा तो हमारी सोसाइटी कभी आगे नहीं बढ़ सकती, पर आज हमारी सोसाइटी आगे बढ़ रही है। हर गांव, एक हर शहर, छोटे बड़े जंगली इलाकों, सभी जगह अभी स्कूल है और सभी जगह के बच्चे पढ़ रहे हैं। वी कैन ओनली मेक प्रोग्रेस टुगेदर इफ वी गेट राइड ऑफ दिस ऑब्स्टेकल। जब हम इस मुश्किलता से, इस ऑब्स्टेकल से बाहर निकलेंगे तो ही हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो प्रोटेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कैसे करना है, ओके, ये जरूरी है, ये नियम है, ये रूल्स है हमारे लिए, हमारी ड्यूटी है ये। जस्ट एज अ लॉ आर नेसेसरी टू मेंटेन इक्वालिटी एंड जस्टिस इन आवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में समानता और न्याय ये बनाए रखना, मेंटेन करना बहुत जरूरी है। लॉज आर ऑल्सो इक्वल रिक्वायर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए भी नियमों की जरूरत पड़ती है, इसलिए नियम भी बनाए जाते हैं। वी आर डिपेंड ऑन नेचर इन मेनी वेज, हम कुदरत पर कई तरह से निर्भर होते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ आवर नीड्स आर फुलफिल बाय नेचर। तो कुदरत के द्वारा हमारी बहुत सारी जरूरतें पूरी कर दी जाती है। कुदरत की ही मदद से हमें हवा, पानी, खाना, कपड़े सब मिलते हैं। हमारी पूरी जरूरतें नेचर ही पूरी करता है।
So natural resources should be available enough quantities for the need of future generation. अब हमारे अर्थ से जो पेट्रोल हमें मिल रहा है या कैरोसिन मिल रहा है या डीजल मिल रहा है, ये लिमिटेड है। ये ऐसा नहीं कि हमें हमेशा मिलता रहेगा, कभी ना कभी ये जरूर खत्म हो जाएगा, और अगर ये खत्म होगा तो हमारी फ्यूचर जनरेशन इसे नहीं देख पाएगी। इसलिए इसका कम से कम यूज करें। जहां पर आपको जरूरत है वहां पर आप पैदल जाए, ओके, और जहां पैदल नहीं जा सकते वहीं पर आप गाड़ी से जाए। और अगर आप अकेले गाड़ी से जा रहे हैं, ओके, तो आप पर्सनल गाड़ी से ना जाते हुए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, जिससे आपके पैसे और पेट्रोल दोनों बचेगा। तो देयरफॉर वी मस्ट कंजर्व दीज नेचुरल रिसोर्सेज, वी मस्ट यूज देम केयरफुली। और इसलिए हमें इन नेचुरल रिसोर्स को ध्यान से यूज करना है, संभाल कर यूज करना है, केयरफुली यूज करना और बचाना है। अवर सोशल इश्यूज, हमारे सामाजिक इश्यूज क्या है? इलिटरेसी, असाक्षरता, मतलब अनपढ़ लोग, ओके, ये इश्यूज है। आज भी कई लोग पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। चाइल्ड मैरिज, ओके, ये तो बिल्कुल खत्म ही हो गया है। सुपरस्टिशन, आज भी लोग बहुत सारी चीजों पर अंधविश्वास करते हैं, मतलब आंखें बंद करके विश्वास कर लेना किसी भी चीज पर। उसके बाद चाइल्ड लेबर, मतलब बच्चों को काम करवाना। उसके बाद डू यू नो, क्या आप जानते हो, कास्ट डिस्क्रिमिनेट, जेंडर इनइक्वालिटी एंड लैक ऑफ एजुकेशन फॉर वुमन। देखिए फिर से पढ़ते हैं। कास्ट डिस्क्रिमिनेट मतलब जाति भेदभाव, जेंडर इनइक्वालिटी मतलब लड़की लड़के में भेदभाव करना, लैक ऑफ एजुकेशन मतलब पढ़ाई की समस्या, फॉर वुमन वेयर सम ऑफ द बिग ऑब्स्टेकल इन अवर सोसाइटी। हमारी सोसाइटी में सिर्फ और सिर्फ वुमन के लिए ये सारी चीजें ज्यादा है, पर ऐसा नहीं करना है। वेयर सम ऑफ बिग ऑब्स्टेकल, ये बहुत बड़े ऑब्स्टेकल है महिलाओं के लिए। सो महात्मा ज्योतिराव फुले, राजश्री शाहू महाराज एंड डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ट्राइड टू गेट राइड ऑफ द ऑब्स्टेकल, मतलब इस ऑब्स्टेकल को उन्होंने पूरी कोशिश की हटाने की और उन्होंने हटाया। सावित्रीबाई फुले हैड फाइट अ ग्रेट बैटल ऑफ वुमेन्स एजुकेशन। सावित्रीबाई फुले ने लड़कियों की शिक्षा के लिए बहुत बड़ी फाइट खेली। फाइट मतलब समाज से उन्होंने लड़ा और समाज के लोगों के विचार उन्होंने बदले, और उन्होंने पहली स्कूल शुरू की लड़कियों के लिए। हर कलीग्स फातिमा शेख, और सावित्रीबाई फुले इनकी कलीग थी फातिमा शेख, प्रूव हर विथ वैल्यूएबल असिस्टेंस इन दिस फाइट। और इस लड़ाई में उन्होंने खुद को एक वैल्यूएबल असिस्टेंस प्रूव किया और अच्छी पढ़ाई करके दिखाई, और लड़कों से भी आगे वो निकल के दिखाई। तब लोगों को समझ में आया कि सिर्फ लड़के ही नहीं, लड़कियां भी आगे बढ़ सकती है। सो महर्षि डोंडो केशव कर्वे, ओके, आपने पढ़ा होगा इनके बारे में। महर्षि डोंडोबा केशव कर्वे ऑल्सो डिड ग्रेट वर्क टू प्रमोट वुमेन्स एजुकेशन। इन्होंने भी वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा काम किया। द वर्क ऑफ ऑल दिस सोशल वर्कर वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज इन अवर लाइफ। मतलब कि ये जो सोशल वर्कर है, मतलब इन्होंने जो समाज के लिए काम करता है, जो काम करता है वो वर्कर, जो समाज के लिए काम करता है, समाज यानी सोशल यानी समाज, वर्कर यानी काम। तो समाज के लिए जो काम करता है, जो लोगों के लिए काम करता है, लोगों के लिए भले के लिए काम करता है, उसे सोशल वर्कर कहते हैं। तो महात्मा ज्योतिराव फुले, शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, ये सब क्या है? ये सब सोशल वर्कर है, और इन सब ने मिलकर बहुत अच्छा काम हमारी सोसाइटी के लिए किया है। तो देखिए व्हाट वी हैव लर्न, इस लेसन में हमने क्या सीखा। रूल मेड फॉर पीपल्स आर चेंज फॉर टाइम टू टाइम। तो जो नियम लोगों के लिए बने हैं वो समय के हिसाब से बदले भी जाते हैं। रूल्स इन ओल्डन डेज वेयर इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन एंड सोशल कस्टम्स। पुराने जमाने के जो नियम थे वो जाति धर्म पर डिपेंड थे, ओके। उसके बाद लॉज आर मेड टू कॉम्बैट इनह्यूमन एंड अनडिजायरेबल ट्रेडिशन एंड कस्टम। लॉज आर मेड टू कॉम्बैट इनह्यूमन अनडिजायरेबल ट्रेडिशन एंड कस्टम, मतलब नियम हमें अच्छा बनाता है। जो चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है उसको हम हटा सकते हैं, जो चीजें हमारे लिए जरूरी है उसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां से ये लेसन खत्म होता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर्स की ओर, और क्वेश्चन आंसर्स को बताने के लिए सबसे पहले यहां से कनौजिया सर को हटाना होगा। तो यहां से कनौजिया सर को छू मंतर कर लेते हैं। छू, गायब हो गए, जादू है मेरे पास। तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन आंसर आपके सामने है।
फिलिंग द ब्लैंक्स, देखिए लेसन नंबर 6 रूल्स फॉर एवरीवन। फिलिंग द ब्लैंक्स जो है उसका पहला आंसर है बी। फिलिंग द ब्लैंक्स के पहले का आंसर बी है, रूल। और फिर जो बी है उसका आंसर है सी, अनटचेबिलिटी। सी जो है इसका आंसर है निगलेक्ट। ओके, क्या आंसर इन वन क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर। यहां पर देखिए पहला, ये जो सेकंड क्वेश्चन का पहला जो क्वेश्चन है, व्हाई आर रूल्स मेड, ये इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, उसके बाद ये क्वेश्चन बी जो है, ओके, ये इसका आंसर है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप। उसके बाद ये सी का, एक मिनट कीजिए, एक का ऐसा कर लीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन बी और सी, क्वेश्चन नंबर सेकंड का बी और सी, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ओके, टेक दिस स्नैपशॉट। के बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 मतलब इतना ही है। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। बस यहाँ पे ये लेसन खत्म हो जाता है, इतना ही क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके बाद जो है फिर वो लेसन नंबर 7 है। तो स्टूडेंट्स, आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। इस लेसन की सारी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गई होगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक जरूर कर दो। साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे सबसे पहले आपके लिए सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है पहली, वो है आपको जो टेलीग्राम का हमारा ग्रुप है वो ज्वाइन कर लेना है। उसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ओके, उसके बाद आपको अगर हमसे पर्सनल बात करनी है, कुछ क्वेश्चंस करने हैं, तो आप हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। उसके लिए हमने हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट की लिंक नीचे दी गई है, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर लीजिए। ओके, साथ ही साथ कुछ हमारे और दूसरे भी चैनल्स हैं जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप उन्हें भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।